शालोम और फिर से आलीन के साथ इज़राइल में आपका स्वागत है। आज हम उन 3 शहरों में से एक को देखने आए हैं जिन्हें यीशु ने शापित किया था। कोराजिम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। हम इस जगह के चौंकाने वाले पुरातात्विक अवशेषों के बारे में जानेंगे, जिसमें मेडुसा, पाखंडियों की कुर्सी और भी बहुत कुछ शामिल है। और ये हमें समझने में मदद करता है कि यीशु ने इस शहर की निंदा करने का फैसला क्यों किया। तो और फिर अगर आप तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं। यीशु ने 3 शहरों को शाप दिया, कफरनहूम, बेतसैदा और तीसरा कोराजिम। हाय तुझ पर कोराजिम, हाय तुझ पर बेतसैदा। क्योंकि अगर सूर और सिदोन में वे चमत्कार हुए होते जो तुम लोगों में हुए, तो वे बहुत पहले ही टाट ओढ़कर और राख में बैठकर पश्चाताप कर चुकी होती। लेकिन न्याय के दिन सूर और सिदोन के लिए तुम लोगों की तुलना में कम कठोरता होगी। और तुम कफरनहूम, क्या सोचती हो कि तुम स्वर्ग तक ऊंची उठाई जाओगी? नहीं, तुम नरक में गिरा दी जाओगी। यीशु ने इन तीनों नगरों की निंदा की क्योंकि उन्होंने यीशु के कई चमत्कार देखे थे। उनकी सेवकाई का अधिकांश हिस्सा यहीं पर हुआ था। हालांकि इन नगरों ने जो कुछ भी उन्होंने देखा, उसके बावजूद भी अपने रास्ते नहीं बदले। वे रास्ते कौन से थे, हम आज इसे भी देखेंगे। लेकिन पहला और मुख्य सवाल जिसका जवाब हमें देना है, वो ये है कि क्या ये नगर जिसमें हम अभी हैं, क्या यही असली बाइबल की कोराजिम है? ये बाइबल की पुरातत्व विद्या की सबसे बड़ी बहसों में से एक थी। 100 साल से भी ज्यादा समय तक पुरातत्वविदों ने इस बात पर बहस की कि क्या ये वही कोराजिम है जिसे यीशु ने शापित किया था। और आखिरकार नई पुरातात्विक खुदाइयों ने सच का पता लगा लिया। आइए अब हम सब मिलकर कोराजिम को जाने और फिर पुरातत्वविद अहिया तावर कोहेन से मिले। वो पुरातत्वविद जिसने बाइबल के कोराजिम की सच्चाई उजागर की। तो मेरे साथ आइए। हम देख सकते हैं कि ये घर और वास्तव में पूरा ये शहर काले पत्थरों से बना है। इन्हें यहाँ देखिए। ये बेसॉल्ट पत्थर हैं और ये पूरी तरह से समझ में आता है क्योंकि गलील के इस खास इलाके में और साथ ही गोलान की सारी पहाड़ियों में ये प्राकृतिक रूप से बेसॉल्ट पत्थर से बनी हैं। तो यहाँ के लोग दूर दूर से पत्थर लाने नहीं जाते थे, बल्कि वे अपने आसपास उपलब्ध सामग्री का ही इस्तेमाल करते थे। और हम यहाँ संरक्षित फर्श, दीवारें, खिड़कियां देख सकते हैं। लेकिन एक चीज यहाँ नहीं है। इस शहर में क्या कमी है? छतें। घरों की छतें कहाँ हैं? दरअसल पूरे घर का निर्माण स्थानीय बेसाल्ट पत्थर से किया गया था। हालांकि छतों का एक हिस्सा इस तरह बनाया जाता था। एक छोर से दूसरे छोर तक बड़ी बड़ी लकड़ी की बल्ली रखी जाती थी। उनके ऊपर छोटी छोटी टहनियां रखी जाती थी और उनके ऊपर फूस डाली जाती थी और उसके ऊपर एक और परत मिट्टी की डाली जाती थी और ये सब कुछ दबाया जाता था। तो इस तरह का दबाया हुआ छत जैविक सामग्री से बनाया जाता था और 2000 साल बीत जाने के बाद ये छतें बहुत समय पहले ही गायब हो चुकी हैं। वे सड़ गई और फिर से धरती का हिस्सा बन गई। यहाँ कोराजिम में भी पत्थरों से बनी छतें थी जो हमारे पीछे दिख रहे ऐसे मेहराबों से सहारा पाती थी।
लेकिन वे भी गलील के विनाशकारी भूकंपों का सामना नहीं कर सके। लेकिन अगर हम यीशु के समय के बारे में सोचें, तो उस समय की अधिकांश छतें वास्तव में लकड़ी, फूस और मिट्टी से बनी होती थी। और इस तरह की छत पुरातात्विक रूप से उन चमत्कारों में से एक से जुड़ी है जो यीशु ने एक निंदित शहर में किए थे, शापित शहरों में से। अगर हम बाइबल में पढ़े कि यीशु ने कफरनहूम में जो चमत्कार किया, यानी लकवे के मरीज को ठीक किया, तो हम कहानी की शुरुआत को याद करेंगे। यीशु अपने सेवा काल के चरम पर कफरनहूम में थे और भीड़ उनके पास आती थी और उनसे चंगा होने की प्रार्थना करती थी। और एक आदमी यीशु से चंगा होना चाहता था, लेकिन वो आदमी लकवे का मरीज था। वो एक खाट पर था और उसके दोस्त भीड़ के बीच यीशु तक नहीं पहुंच पा रहे थे। तो फिर वे क्या करते हैं? वे घर की छत पर चढ़ जाते हैं, छत का एक हिस्सा खोलते हैं और उस आदमी को खाट सहित नीचे उतार देते हैं। और ये आदमी छत में बने छेद से खाट पर बंधा हुआ अंदर आया था। वो घर के मुख्य दरवाजे से चलते हुए बाहर निकलता है। लेकिन देखिए, अगर पूरा घर और छत पत्थर की बनी होती तो वे उसे इतनी आसानी से खोल नहीं पाते। लेकिन लकड़ी की छत, फूस और मिट्टी की छत, हाँ, उसे आसानी से खोला जा सकता है और बाद में उसे आसानी से ठीक भी किया जा सकता है। वे बाद में उस छत को ठीक कर सकते थे। वे घर को कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे, क्योंकि शायद ये अपमानजनक होता किसी और परिवार को किसी के घर को बड़ा नुकसान पहुंचाकर चमत्कार मांगना। और दरअसल यहाँ हर साल आम बात यही थी कि बारिश के मौसम में इन छतों की मिट्टी का कुछ हिस्सा निकलने लगता था और वे हर साल छतों की मरम्मत किया करते थे। और इसी वजह से इस शहर में जो तरह की छतें थी, यहाँ कोराजिम में वही तरह की छत कफरनाहुम के उस घर में और बेतसैदा में भी थी। लेकिन इस शहर की आमदनी का स्रोत क्या था? वे किससे अपनी आजीविका चलाते थे? ये मछुआरों का शहर नहीं था, जैसे कि बेतसैदा और कफरनाहुम, जो दोनों गलील सागर के किनारे स्थित है, जिसे हम पीछे देख सकते हैं। ये शहर किसी और चीज पर निर्भर था, जिसे मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। मेरे साथ आइए। यह शहर कृषि पर निर्भर था। वे उच्च गुणवत्ता वाले अनाज पैदा करते थे, साथ ही शराब बनाने के लिए अंगूर भी उगाते थे। लेकिन इस शहर की सबसे मुख्य चीज थी जैतून के तेल का उत्पादन। और हम अभी एक बाइबल काल की जैतून के तेल की फैक्ट्री के अंदर हैं। हम यहाँ जैतून के तेल की प्रेस देख सकते हैं, ये कैसे काम करती थी है। इस क्षेत्र में वे सारे जैतून रख देते थे और फिर ये बड़ी पत्थर ऊपर से घुमाई जाती थी, जैतून को कुचलती थी और क्या बनाती थी? इस उत्पादन से क्या निकलता था? वो तेल नहीं था दोस्तों, वो छिलकों, गुठलियों और तेल का मिश्रण था, सब कुछ मिला हुआ। और फिर वे इन सारी पिसी हुई जैतूनों को निकाल लेते थे। उन्हें बड़े टोकरे में रखा जाता था और टोकरा एक तरह की छलनी, फिल्टर की तरह काम करता था। यहाँ टोकरे एक के ऊपर एक रखे जाते थे और फिर एक बड़ी लकड़ी जिस पर पत्थर के वजन होते थे, वे इन टोकरों को दबाते थे और तभी तेल निकलता था। हम यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, ये नाली तेल को इकट्ठा करती थी और वो यहाँ अंदर गिरता था। यही वो जगह है जहाँ सारा तेल रखा जाता था। और कोराजिम हर सीजन में 15 टन तक तेल का उत्पादन कर सकता था और इससे इस शहर में बहुत समृद्धि आती थी। 3 शहर जिन्हें यीशु ने शापित किया था, कोराजिम,
बेटसैदा और काफरनाउम। ये नष्ट हो गई और कई सदियों से खंडर में है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ के एकमात्र निवासी शफने सेला है, केप हाइरैक्स, जो ये छोटे छोटे जानवर हैं जो पत्थरों के बीच रहते हैं। और यहाँ जो एकमात्र आवाजें सुनाई देती हैं जो इस सन्नाटे को तोड़ती हैं, वे तीर्थ यात्रियों और पर्यटकों के समूहों की हैं जो इन शहरों के अतीत को जानने आते हैं। देखिए, ये निर्माण जो यहाँ कुछ अलग सी है। हम देख सकते हैं कि कुछ सीढ़ियां नीचे जाती है और एक तरह का तालाब है जो पानी से भरा हुआ है। और वैसे भी यहाँ नेशनल पार्क में काम करने वाले लोगों ने इसमें पानी नहीं भरा है। बाइबल के समय का यह जल प्रणाली आज भी काम कर रही है। यह वाकई में बहुत प्रभावशाली है। लेकिन ये जलाशय क्या था? ये पीने का पानी नहीं था। दरअसल ये एक मिक्वे था। ये एक धार्मिक स्नान था, एक यहूदी शुद्धिकरण स्नान। और चलिए ये बात साफ कर दे, यीशु ने कभी भी मिक्वे की निंदा नहीं की, कभी इसके खिलाफ कुछ नहीं कहा। हालांकि यीशु सिखाते हैं कि असली मायने यह नहीं रखता कि शरीर में क्या जाता है या बाहरी हिस्सा शुद्ध किया जा रहा है, बल्कि असली मायने यह रखता है कि उससे क्या निकलता है। यीशु के समय में यहाँ कोराजिम की जनता के लिए क्या फायदा था? यहाँ आकर खुद को शुद्ध करना, शुद्ध वस्त्र पहनना, लेकिन यहाँ से बाहर निकलकर और फिर भगवान ही जाने क्या क्या करते थे। और इसी वजह से इस शहर की शुद्धि अक्सर बाहरी ही रहती थी, लेकिन अंदर जो था वो हमेशा मेल नहीं खाता था। और अब हम इस शहर की सबसे महत्वपूर्ण जगह की ओर बढ़ेंगे, आराधनालय। क्योंकि हम जानते हैं कि यीशु ने कोराजिम की आराधनालय में उपदेश दिया था। चलिए उसे ढूंढते हैं। यहाँ हम सबसे महत्वपूर्ण इमारत का एक कोना देख सकते हैं। शहर की सबसे भव्य इमारत ये आराधनालय थी, लेकिन इसमें कुछ अजीब सा है। शायद हम कह सकते हैं कि इस जगह पे कुछ गलत है। देखिए, ये सारी पत्थरें जो भी मैं आपको यहाँ बाहर दिखाने जा रही हूँ, ये पत्थरें या तो अंदर की तरफ थी या फिर सिनेगॉग के मुख भाग पर थी। इसमें कोई शक नहीं कि ये इसी सिनेगॉग का हिस्सा थी। लेकिन यहाँ आइए, पास से देखिए, हम यहाँ इंसानों की तस्वीरें देख सकते हैं, और वो भी कई सारी। और सवाल ये है, इंसानों की तस्वीरें भगवान की पूजा के घर में क्या कर रही हैं? बाइबल हमें साफ साफ बताती है, तुम कोई मूर्ति न रखो। लेकिन अगर आपको ये अजीब लगता है, ठहरिए, इस दूसरे पत्थर पर क्या है यह भी देखिए। अगर हम यहाँ कुछ मीटर आगे बढ़ें तो हम और देख सकते हैं एक चेहरा। यहाँ देखिए दोस्तों, ये एक महिला का चेहरा है और इसके चारों ओर कुछ अजीब सा है। यहाँ देखिए दोस्तों, ये सूरज नहीं है, ये एक मेडुसा है। हाँ, ग्रीको रोमन मिथक की मेडुसा, एक महिला जिसके बाल सांपों जैसे हैं। जो भी उसे देखता था वो पत्थर बन जाता था। दोस्तों, एक मूर्ति पूजक पौराणिक आकृति एक सिनेगॉग में क्या कर रहा है? और इसका जवाब है, हमें पूरी तरह से यकीन नहीं है। लेकिन शायद इसका संबंध इस शहर के लोगों के स्वभाव से जुड़ा हो। एक स्वभाव जो शायद सिर्फ परमेश्वर की ओर उन्मुख नहीं था, बल्कि दूसरी छवियों और शायद मूर्ति पूजा का भी आदी था। तो शायद ये उस चीज की एक छोटी सी व्याख्या है जो हम देखते हैं। लेकिन अब चलिए हम सिनेगॉग में प्रवेश करते हैं। इस तूफान के आगे बढ़ने से पहले चलिए पता करते हैं कि इस जगह में और क्या गलत है।
ये सिनेगॉग भव्य और शानदार थी। इसमें 2 मंजिलें भी थी और अंदरूनी हिस्सा भी बहुत बारीकी से तराशा गया था। और यहाँ भी पत्थरों पर मूर्ति पूजक चित्रण पाए गए। और देखिए कि इस सिनेगॉग में क्या मिला। मूसा की एक कुर्सी। मूसा की एक कुर्सी। इस तरह की कुर्सी यीशु के समय से ही सिनेगॉग में पाई जाती थी और ये सिनेगॉग की सम्मान की कुर्सी थी। सबसे अमीर लोग, महत्वपूर्ण लोग, शायद शहर के बाहर से आए मेहमान सम्मान की कुर्सी पर बैठ सकते थे और यहाँ सभी लोग उन्हें उस खास कुर्सी पर बैठे हुए देख सकते थे। हालांकि यीशु हमें मूसा की कुर्सी के बारे में बताते हैं और खासकर उन लोगों के बारे में जो उस पर बैठते थे। यीशु हमें बताते हैं कि हमें सुनना चाहिए। वे क्या कहते हैं, उनके उपदेश, लेकिन उनके जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। फिर यीशु ने भीड़ और अपने शिष्यों से कहा, मूसा की कुर्सी पर शास्त्री और फरीसी बैठते हैं, इसलिए वे जो कुछ भी तुमसे कहते हैं उसे करो और उसका पालन करो। लेकिन उनके कामों में उनकी नकल मत करो, क्योंकि वे कहते तो हैं लेकिन करते नहीं हैं। यीशु सीधे सीधे उन्हें पाखंडी कहते हैं। क्योंकि वे यहाँ अच्छे कामों की बातें कर रहे हैं, दान पुण्य, कानून का सही तरीके से पालन करने की बातें, लेकिन अंदर ही अंदर अपनी खुद की जिंदगी में वे अक्सर इसका उल्टा करते थे। और शायद यही कोरजिन की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक यही है। ये शहर यीशु की बातें सुनता था, उसके उपदेश सुनता था, जैसे वे लोग भी कभी-कभी सुनते थे। जो कुछ मोशे की कुर्सी से कहा जा रहा था, वे भी वही सुनते थे, लेकिन वे अपने रास्ते नहीं बदलते थे। यीशु यहाँ से गुजरे, यीशु ने यहाँ इतने चमत्कार किए, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। यीशु, इसमें कोई शक नहीं, कोराजिन के सभास्थल में थे, लेकिन क्या यही वो सभास्थल था? पुरातत्वविद लंबे समय तक कहा गया कि नहीं, ये यीशु का सभास्थल नहीं था। जो पुरातत्वविद पहले इस सभास्थल की खुदाई कर चुके हैं, वे इस नतीजे पर पहुंचे कि इसे केवल बिजान्टिन काल में ही बनाया गया था, मतलब यीशु के इस क्षेत्र से गुजरने के कई सदियों बाद। और इसी वजह से उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यीशु इस सभास्थल में नहीं आए थे, कि वे उस जगह से नहीं गुजर सकते थे जो अभी तक बनी ही नहीं थी। हालांकि नई पुरातात्विक खुदाइयां इस सोच में क्रांति ला रही है और जिन्होंने ये खुदाइयां की है वे पुरातत्वविद आया कोहेन तावुर है। शालोम। शालोम। हमें बताइए कि आपने यहाँ क्या खोजा। तो एक पुरातत्वविद के रूप में मेरा काम है नीचे खुदाई करना, नीचे देखना, क्योंकि परतें एक दूसरे के ऊपर होती हैं। मेरा मतलब, जब लोग सैकड़ों या हजारों सालों तक एक ही जगह पर रहते हैं तो इमारतें एक दूसरे के ऊपर बनती जाती हैं। इसलिए हमें नीचे की परतों तक पहुंचने के लिए एक एक करके परतों को हटाना पड़ता है। और पहले के पुरातत्वविदों ने जो इस सिनेगॉग में खुदाई की थी, उन्होंने इसके कुछ हिस्सों की खुदाई की और इस नतीजे पर पहुंचे कि यहाँ कोई पुराना सिनेगॉग नहीं है। लेकिन ये बात समझ में नहीं आती, क्योंकि हम नए नियम से जानते हैं कि यीशु यहाँ थे और उन्होंने यहाँ शिक्षा दी थी। तो यहाँ किसी ना किसी तरह का सिनेगॉग रहा होगा, क्योंकि शिक्षा यहीं दी जाती थी। और जो हमने वास्तव में किया वो ये था कि हमने फर्श के नीचे खुदाई की ताकि कुछ नए अवशेष मिल सकें, जो हमें एक पुराने भवन के बारे में सिखा सकता है, जो इस बात के बिज़ान्टिन सिनेगॉग से पहले का कोई भवन रहा होगा। हम गलीलिया की अन्य सिनेगॉग की पुरातात्विक खुदाई में देख सकते हैं और जो हम देखते हैं वह है सिनेगॉग की परत दर परत। उदाहरण के लिए माउंट आर्बेल पर, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बाइबल स्थल भी है, वहाँ एक सिनेगॉग थी। किसी कारणवश वह नष्ट हो गई या बहुत क्षतिग्रस्त हो गई थी। उन्होंने उसे तोड़ दिया और उसके ऊपर एक और बनाई और उसके ऊपर फिर एक और। अरबेल में सिनेगॉग की 5 परतें हैं और ये अकेला उदाहरण नहीं है। इसलिए
अहिया ने जो कल्पना की वो ये थी कि अगर यहाँ एक सिनेगॉग है, सबसे तर्कसंगत जगह जहाँ एक और सिनेगॉग हो सकती है वो हमारे पैरों के नीचे है। लेकिन फिर से जो पुरातत्वविद 60 के दशक में यहाँ आए थे, उन्होंने कहा कि फर्श के नीचे कुछ भी नहीं था, वहाँ बस चट्टाने और पत्थर थे। और भी लेकिन अब पुरातत्व की बात नहीं, और अहिया पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सच में उस फर्श को उठाया, और मैं चाहती हूँ कि वो हमें इसके बारे में बताए। जैसा कि पहले यहाँ पुरातत्वविद खुदाई कर चुके थे, सबसे पहले हमें उन जगहों से बचना था जहाँ उन्होंने खुदाई की थी और शायद कुछ गड़बड़ कर दी हो। और दूसरा, हमें बहुत बहुत सावधान रहना था, क्योंकि हम जानते हैं कि यीशु के समय के आराधनालय बाद के आराधनालयों की तुलना में बहुत कम भव्य बनाए जाते थे, क्योंकि वे मंदिरों की तुलना में घरों की तरह अधिक होते थे। तो आपको जो देखना है वो बहुत सूक्ष्म, बहुत छोटे अवशेष हैं। जब हमने इसे उठाया तो हमने सबसे पहले ये पाया कि इस आराधनालय के भीतर 2 चरण थे। ये नष्ट हो गया था और फिर से बनाया गया था। तो इसका मतलब है कि जैसा आपने कहा, इसमें स्तर हैं जो बदलते रहते हैं, और इससे हमें प्रोत्साहन मिला, क्योंकि हमने सोचा ठीक है, अगर इसमें स्तर हैं तो शायद इसके नीचे एक और स्तर हो, और हमने इस स्तर को हटाया और एक और परत नीचे गए, और वहां हमें ऐसे अवशेष मिले जो हमें संकेत देते हैं कि यही वो जगह है जहां प्राचीन सिनेगॉग था। बात यह है कि जब उन्होंने यीशु के 400 साल बाद इस सिनेगॉग का निर्माण किया तो उन्हें इसे मजबूत बनाना पड़ा। उन्होंने वहां पहले जो भी था उसका ज्यादातर हिस्सा हटा दिया और बेसॉल्ट की बड़ी बड़ी चट्टानों से इसे समतल किया, जिससे पहले जो भी था वो सब ढक गया। लेकिन उन चट्टानों के भीतर हमें सिक्के और मिट्टी के बर्तन मिले। ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि मिट्टी के बर्तन और सिक्के तारीख के हिसाब से पहचाने जा सकते हैं। हम उन्हें देखकर बता सकते हैं कि ये यीशु के समय के हैं। और मेरे पास यहाँ एक सिक्का है वाह, जो हमें यहाँ मिला, और ये पहली सदी ईसा पूर्व का सिक्का है, ठीक यीशु के समय से पहले का, और यही आपको मिलता है। और आप देख सकते हैं कि इसमें एक ताड़ का पेड़ बना है, यहाँ एक ताड़ का पेड़ है और यहाँ गेहूं है, और ये सिक्का ठीक यीशु के समय से पहले का है। इसका मतलब है कि उस समय यहाँ लोग थे, और यही चीज आपको फर्श के नीचे मिलती है। इसका मतलब है कि हमारे पास यीशु के समय के और यहाँ तक कि यीशु से भी पहले के अवशेष यहाँ मौजूद हैं। दोस्तों, मैं सच में बहुत भावुक हूँ। मैं एक ऐसे सिक्के को छू रही हूँ जो इस सिनेगॉग के फर्श के नीचे था, और ये सिक्का यीशु से भी पहले का है, यीशु से थोड़ा पहले का, जैसा कि उन्होंने हमें बताया। इसका मतलब है कि किसी ने ये सिक्का यहाँ गिरा दिया था और ये यीशु के समय में ही यहाँ दब गया था, और इसे ओहिया और इस परियोजना के सभी पुरातत्वविदों ने फिर से खोजा है। ये सच में अद्भुत है। सिर्फ काल निर्धारण, मिट्टी के बर्तन और सिक्के, छोटी छोटी खोजें ही नहीं चाहिए, आपको वास्तुकला भी चाहिए। लेकिन समस्या यह है कि जब उन्होंने सदियों बाद इस सिनेगॉग का निर्माण किया तो उन्होंने सब कुछ नष्ट कर दिया। तो हम जो खोज रहे हैं वे पूर्व निर्माण के संकेत हैं। यहाँ पहले खुदाई करने वाले पुरातत्वविद सही थे। हमारे फर्श के नीचे कोई दीवारें नहीं हैं, लेकिन हम प्राचीन सिनेगॉग के अवशेष खोज सकते हैं, और यही हमारे पास इस इमारत के चारों ओर है। सभी विवरण, वो पूरी वास्तुकला जो हमने पुराने सिनेगॉग में देखी थी, जो बेहद खूबसूरती से बनाई गई थी, तराशी गई थी, जैसे कि उदाहरण के लिए मेडूसा, ये पता चला कि ये बिज़ेंटाइन काल का है। इसका मतलब है कि ये यीशु के बाद का है। असली सिनेगॉग यीशु के समय की वो बहुत ही साधारण थी, उसमें ये सारी सजावटें और विवरण नहीं थे, और इसलिए अब हम सब मिलकर खोजेंगे। आइया, हमें यीशु के समय के आराधनालय के मूल पत्थरों को ढूंढने में मदद करेंगे। हम यहाँ तक कह सकते हैं कि शायद इन पत्थरों ने देखा है और यीशु को सुना है जब भी यहाँ सिखा रहे थे, या कम से कम इन लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहे थे। और हम इन पत्थरों को देख पाएंगे और यीशु की यहाँ मौजूदगी से जुड़ पाएंगे। तो क्या आप हमारी मदद कर सकती है? क्या आप हमें असली पत्थरों को ढूंढने में मदद कर सकती हैं? तो चलिए उसे ढूंढते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये उन कलाकृतियों में से एक है जिसकी हमें पहली सदी से उम्मीद है। वाह, हम कैसे जानते हैं? ये एक स्तंभ का गोल खंड है। बिज़ेंटाइन आराधनालय के स्तंभों के विपरीत, जो पहली सदी में लंबे होते थे,
हमें पता है कि उस समय वे लंबे स्तंभ नहीं बनाते थे, उनके पास वो तकनीक नहीं थी। वे इसे टुकड़ों में काटते थे और एक के ऊपर एक रखते थे। और आप देख सकते हैं ये एक स्तंभ का छोटा हिस्सा है, तो ये पहली सदी का है। दूसरा, आप यहाँ ये उभार देख सकते हैं, ये भी पहली सदी के लिए विशिष्ट है। वे इन उभारों का इस्तेमाल इन्हें उठाकर जगह पर रखने के लिए करते थे। तो ये वास्तव में कोराजिम के पहली सदी वाले आराधनालय का एक हिस्सा है जिसमें यीशु ने उपदेश दिया था। और ये अकेला नहीं है, हमारे पास स्तंभ का शीर्ष भाग भी है जो और भी सुंदर है, और वो यही है। चलिए इसे देखते हैं। चलो चलते हैं। वाह, आपको कल्पना करनी चाहिए कि यहाँ स्तंभ नीचे जा रहा है और यहाँ छत है, और यह उससे बहुत अलग है जो हमारे पास बाइज़ेंटाइन सभागृह में है, जो बहुत सजावटी है। और ये फिर से पहली सदी की, और खास तौर पर पहली सदी के सभागृहों की एक सामान्य विशेषता है। हमारे पास ये मगदला में है, हमारे पास ये नोबल में है, हमारे पास ये पहली सदी के अन्य सभागृहों में भी है। अब हमारे पास यहाँ आसपास ऐसे कुछ और स्तंभ और शीर्ष भाग हैं। असल में हम इस शीर्ष भाग के बारे में ये कह सकते हैं कि इस पत्थर ने यीशु को बोलते हुए सुना था। देखिए कितना अद्भुत है कि हम बाइबल को पुरातत्व से कैसे जोड़ सकते हैं। बाइबल हमें बताती है कि यीशु कोराजिम आया करते थे, और हम ये भी जानते हैं बाइबल के अनुसार कि यीशु आमतौर पर सभागृहों में उपदेश दिया करते थे। तो हमारी सारी तर्क शक्ति हमेशा हमें यही बताती थी कि यहाँ यीशु के समय का एक सभागृह होना चाहिए। लेकिन पुरातत्वविद, खासकर 60 के दशक और उससे पहले के, कहते थे नहीं नहीं नहीं, यहाँ कोई सभागृह नहीं था। और हम पुरातत्व शास्त्र के विकास को देख रहे हैं। और अब हमारे साथ है पुरातत्वविद जो इज़राइल के सबसे प्रसिद्ध पुरातत्वविदों में से एक है। हमें बता रहे हैं उनके शब्दों में, दोस्तों, सिर्फ मेरे नहीं, कि यीशु यहाँ थे वास्तव में इसी सभागृह में। और यह पत्थर, शायद इसने वे शब्द और शिक्षाएं सुनी हैं जो हमेशा नहीं सुनी जाती। जो लोग यहाँ थे उनके कानों तक वे बातें नहीं पहुंचती थी, लेकिन वो यहाँ था। उसने शहर से बात करने की कोशिश की, उनके रास्ते बदलने की कोशिश की। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं बाइबल की कहानी के अंत से और इस शहर के दुखद अंत से भी, असल में शहर ने अपने रास्ते नहीं बदले। तो न केवल ये सभागृह इस इमारत से पहले का है, हमारे पास यीशु के समय की इमारत भी है। हम जानते हैं कि ये शहर खुद यीशु से भी पहले का है, दूसरी सदी ईसा पूर्व में, यीशु से भी 120 साल पहले का। हमें कैसे पता चला? क्योंकि हमने इसके चारों ओर और खुदाई की, और हम बेहतर समझ सकते हैं कि ये गांव सदियों में कैसे विकसित हुआ। तो अय्या की खुदाई से यह साबित हो गया कि यहाँ का यहूदी आराधनालय, हाँ, यीशु के समय में मौजूद थी, और यह शहर उनके अनुमान से भी पहले का है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी साबित कर दिया कि इस शहर का विनाश एक ऐसे समय में और एक ऐसे तरीके से हुआ था जो पूरी तरह से अलग था, जैसा कि पुरातत्वविदों ने सोचा था। तो उन्होंने एक क्रांति कर दी कोराजिम के विनाश के अंत के अध्ययन में, और यही हम आपको अगले हफ्ते मिलकर दिखाएंगे। और मुझे यहाँ कोराजिम में खुदाई करने का सौभाग्य मिलेगा आहिया के साथ। तो हम खुदाई करेंगे और कुछ ऐसा इस्तेमाल करेंगे जिसे मैंने व्यक्तिगत रूप से कभी खुदाई में इस्तेमाल नहीं किया है, जो कि एक मेटल डिटेक्टर है। तो हमारा नया वीडियो बिल्कुल न चूकें जो हम आपको दिखाने वाले हैं, ऐसी चीजें जिन्हें सचमुच हमने भी अभी तक नहीं देखा है। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, और हम अगले हफ्ते मिलेंगे। शालोम। शालोम।